गुड इवनिंग दोस्तों भारत के डीआरडीओ ने टेररिज्म को काउंटर करने के लिए एक नई तकनीक का विकास करा है और उस पर एक्सपेरिमेंट जारी है और वह तकनीक है साइबोर्ग रैट। अब ये साइबोर्ग रैट क्या होते हैं? तो इन्हें लैब में डेवलप किया जाता है कि ये मनुष्यों द्वारा कंट्रोल किए जाते हैं, मतलब हमारे द्वारा इनको कंट्रोल किया जाएगा। इनके ब्रेन में इलेक्ट्रोड इंस्टॉल करा जाएगा किसकी साइंटिफिक माध्यम से, ताकि ये जो आउटसाइड से सिग्नल मिल रहा है उसे रिसीव करे और सिग्नल के साथ जैसे प्रकार का सिग्नल मिल रहा है उस पर वो कार्य करे और वह निर्देश भेजे। और वो निर्देश कैसे भेजेंगे? तो उनके सिर के पास एक छोटा सा कैमरा लगा हुआ है जो कि लाइव इमेज और वीडियो को कैप्चर कर सकेगा। इससे क्या होगा दोस्तों? इससे यह होगा कि हम टेररिज्म को काउंटर आसानी से कर लेंगे। इससे पहले हमारी इंटेलिजेंस यह कार्य करती थी जिसमें कुछ जवान पकड़े भी जाते थे और मारे भी जाते थे इंटेलिजेंस के कार्य में। भाई इसमें तो रिस्क है, लेकिन अगर अब राइट आ जाते हैं तो इससे तो फ़ायदा ही फ़ायदा होगा। उसको समझ में नहीं आएगा कि आखिर कैसे पकड़ा जा रहा है। अगर एक बार यह सफल परीक्षण हो गया तो इसका यूज हम कहीं भी और कभी भी कर सकते हैं, खासकर मिलिट्री ऑपरेशन में। तो क्या यह भारत ऐसा करने वाला पहला देश बना है? तो नहीं। इससे पहले यूएसए ने यह कार्य सफलतापूर्वक कर लिया है। यूएसए के अलावा यह काम चाइना ने भी सफलतापूर्वक कर रखा है। डीआरडीओ के साइंटिस्ट का कहना है कि इस रैट का यूज आउटसाइड पर्सन द्वारा किया जाएगा, मतलब इस जो रैट को डायरेक्शन या फिर दिशा निर्देश कोई अन्य आदमी देगा जो कि उसको कंट्रोल करता रहेगा। इसको कैसे कंट्रोल किया जाएगा? तो इसको रिमोट कंट्रोल से इसको कंट्रोल किया जाएगा। इसे लेफ्ट जाना है, राइट जाना है या फिर सीधे जाना है, कहाँ जाना है, कहाँ रुकना है, किसके बारे में पता करना है, ये सब सिग्नल इसके जो मस्तिष्क में इलेक्ट्रोड लगे हैं उसके माध्यम से वो जो बाहर व्यक्ति बैठा है वह देगा। आपको यह बात याद रखनी है कि अभी तक यह एक्सपेरिमेंट कार्यरत है, मतलब कार्यरत में चल रहा है। अभी इसने पहला चरण पार किया है, अभी इसका सफल परीक्षण पूरी तरह से नहीं हुआ है। इस रैट जो यह रैट है साइबोर्ग टेक्नोलॉजी का यूज सर्वप्रथम चाइना द्वारा जो है एशिया में किया गया। चाइना ने इसको प्रपोज किया था 2019 में। इसके लिए उन्होंने ब्रेन मशीन इंटरफेस टेक्नोलॉजी का यूज किया। ये आपको याद रखना है, ब्रेन मशीन इंटरफेस टेक्नोलॉजी का यूज किया, जिसके द्वारा वे क्या करते थे कि उनको मस्तिष्क को इलेक्ट्रोड जो उसमें इंस्टॉल था उसके माध्यम से वह कंट्रोल करते थे। कौन? चाइनीज़ द्वारा। इसके लिए चाइना ने क्या किया? इसके लिए चाइना ने 6 चूहे लिए, उसका एक्सपेरिमेंट करा लैब में, उसके बाद उस पर कार्यरत करे। इसका पहला जो चरण था वह क्या होता है कि उनको कमांड देना होता है। तो वह पहले धीरे धीरे, मतलब सिंपल लेवल से लेकर तब हाई लेवल तक कमांड प्रोवाइड करा था। ओवरऑल निर्णय यह आया उसमें, जो चाइना ने परीक्षण किया था उसमें 6 रेट लिया गया था, जिसमें 4 रेट की डेड हो गई और जो 2 रेट थे उन्होंने सफल परीक्षण कर लिया और उन्होंने उसमें सफलता हासिल की। अब भारत ही वैसे करने का प्रयास कर रहा है। अगर भारत भी सफल हो जाता है तो वह चुनिंदा कंट्रियों में शामिल हो जाएगा। ये आपको याद रखना है। यह भारतीय मिलिट्री में एक जासूस के रूप में कार्य करेगा और आप इसे डिटेक्ट भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आमतौर पर आपको लगेगा कि यह एक मात्र रैट है, परंतु वास्तव में यह रैट नहीं होगा। सबसे बड़ी बात है कि इसका जो सिर पे कैमरा होगा वो इतना छोटा होगा कि आप पकड़ ही नहीं पाएंगे कि आखिर इस पर कैमरा लगा भी है कि नहीं। अब यह कार्य किसके द्वारा किया गया है? तो यह कार्य डीआरडीओ द्वारा किया गया है। डीआरडीओ के बारे में अब थोड़ी सी जान लेते हैं। डीआरडीओ क्या है? तो डीआरडीओ की फुल फॉर्म होती है डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना होती है 1958 ईस्वी में, ये आपको याद रखना है। हेडक्वार्टर कहाँ है इसके? नई दिल्ली में है। डीआरडीओ द्वारा यह जो रैट साइबोर्ग है काम करे जाने पर वहाँ के जो पी शिवा प्रसाद जी हैं वह डायरेक्टर ऑफ यंग साइंटिस्ट लेबोरेटरी के डायरेक्टर हैं। ये आपको याद रखना है। कौन? पी शिवा, जो कि डायरेक्टर हैं डीआरडीओ के यंग साइंटिस्ट लेबोरेटरी के। उनका कहना है कि अगर यह एक्सपेरिमेंट पूरी तरह से सफल हो जाता है तो हमारी मिलिट्री के इंटेलिजेंस सर्वाइलेंस एंड रिकवरी में ISR ऑपरेशन में यह हेल्प करेगा। भारत इस प्रकार की
टेक्नोलॉजी पहली बार डेवलप कर रहा है। इससे पहले हम लोगों ने ऐसा कोई जानवरों पर मतलब परीक्षण नहीं किया है, वो अभी मिलिट्री इंटेलिजेंस के माध्यम में। अगर दोस्तों इस एक्सपेरिमेंट का पहला बात किया जाए कि इसका पहला चरण क्या होगा, तो ध्यान देने वाली बात है कि इसका पहला चरण यह होता है कि आपको पहले उसको डेवलप कर लेना है, उसके बाद उसको सिखाना है कमांड और कंट्रोल के बारे में, मतलब लेफ़्ट राइट डायरेक्शन कहाँ है कैसे है ये सिखाया जाता है। तो यह DRDO द्वारा एक क्रांतिकारी कार्य किया जा रहा है दोस्तों। अगर इसका पहला फेज़ तो सफल हो गया है, अब सिंपल लेवल से धीरे धीरे हाई लेवल तक हम जा रहे हैं। अगर हम इसमें संपूर्ण रूप से सफल होते हैं तो निश्चित तौर पर यह हमारे मिलिट्री में और इंटेलिजेंस में और बढ़ोतरी करेगा दोस्तों। होप करता हूँ दोस्तों आपको यह विश्लेषण अच्छा लगा।